के नाम से भी जाना जाता है। उसके रिलेटेड जितना भी सारा क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन में 1 बाय 1 आप लोग को कराऊंगा यहाँ पे। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्द मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम लोग इसके कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या है टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट, क्या है ना, और बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या लगा सकते हैं। सपोज समझिएगा कि एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस d दिया हुआ है ना। एक व्यक्ति यहाँ से चल करके यहाँ तक जाता है t सेकेंड में, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि इसका स्पीड क्या है, मतलब यहाँ a से लेकर के b तक जाने में t सेकेंड का समय लगा, डिस्टेंस d तक ट्रेवल किया, d मीटर तक, तो इसका स्पीड क्या है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि टाइम बराबर, ठीक है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या तो फिर बोल सकते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। समझ में आया ना। ये कंसेप्ट हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। और एक चीज और, दूसरा कंसेप्ट ये है इसी में कि अगर आपका वैल्यू या इसमें टाइम जो दिया हुआ है, सपोज स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। जब भी हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, समझिएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 लिखेंगे, और घंटा मतलब आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पे 3600 सेकेंड, ठीक है। ये 00 से 00 कैंसल आउट हुआ। ये कितना बार में 2 से जाएगा 5 बार में, और ये कितना बार में जाएगा 18 बार में। मतलब किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को, ये किलोमीटर पर आवर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18 से। समझ में आया। और यही मीटर पर सेकेंड को, सपोज ये मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है में किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड को 18 डिवाइड बाय 5 से। समझ में आया। बस ये थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का है। इसमें जितना भी सारा क्वेश्चन बनते हैं एनटीपीसी द्वारा, खास करके अभी जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला है क्वेश्चन में एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना सेकेंड लगेंगे। 4/5 किलोमीटर की दूरी। अब समझिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा कि ये जो दोनों वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दोनों वैल्यू दिया हुआ है इसमें 45 ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, और पूछा है किस में, आपको सेकेंड में। मतलब आपका ये डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड जो दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो पूछा है टाइम सेकेंड में। तो सबसे पहले ये सारे के सारे वैल्यू को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो स्पीड दिया हुआ है उसे हम कन्वर्ट कर दें। स्पीड जो दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। अभी बताएं कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, बताइएगा। किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर ऊपर में क्या बच जाएगा 5 डिवाइड बाय 18 होगा ना, 5 डिवाइड बाय 18। अब ये मीटर पर सेकेंड हो गया, ये क्या हमारा स्पीड है, ठीक है, स्पीड है। समझ में आया। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में। डिस्टेंस दिया हुआ है 4 डिवाइड बाय 5 इंटू
अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब से टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या बताए थे, टी बराबर हो जाएगा d/s, यही बताए थे ना। चलिए अब डिवाइड कर देते हैं। डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4 इंटू 1000 डिवाइड बाय 5 होगा ना। अब ये स्पीड को नीचे लिखेंगे 45 इंटू 5 और ऊपर में 18 लिखेंगे। समझ में आया ना, ऊपर में क्या लिखेंगे हम, 18 लिखेंगे। चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते, देखिएगा क्या हुआ यहाँ पे। इसका जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे ऊपर में, समझिए t बराबर हो जाएगा डिस्टेंस क्या है 4 इंटू 1000 डिवाइड बाय ये 5 था और हमारा स्पीड क्या दिया हुआ था, तो 45 दिया हुआ है। ठीक है, ये 45 इंटू किलोमीटर, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इंटू ऊपर में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं 18 का मल्टीपल में होगा या तो फिर 9 का मल्टीपल में होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, देखिएगा कितना बार में कटेगा ये कितना 5 गुना 5 कितना 25 चौके 100 होता है, मतलब ये 40 बार में कटेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 9 5 45, 9 दुना 18, ये कैंसिल आउट होगा 5 8 बार में, 8 चौके 32 दुना कितना हो गया 64 हुआ, 64 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ। बस आपको टाइम एंड डिस्टेंस में एक ही कंसेप्ट रखना है, तो डिस्टेंस या तो फिर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, स्पीड होता है, ये दिमाग में आप डाल लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे कि एक एरोप्लेन जिसका स्पीड दिया हुआ है 240 किलोमीटर पर आवर की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, एक निश्चित दूरी ट्रेवल करता होगा, उसी दूरी को 1.2/3 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से चलना होगा, स्पीड पूछा है। ठीक है, एक स्पीड दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए समझिएगा, पहला स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे 240 और t1 दिया हुआ है कितना 5 किलोमीटर 5 आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर निकले और एक डिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिएगा उसी दूरी को जो यहां से d निकलेगा, ठीक है, s दिया हुआ स्पीड, टाइम दिया हुआ तो d निकलेगा यहां से। ठीक है, अब इसी डिस्टेंस को क्या दिया हुआ यहाँ पे 3 1 3 और 2 5 डिवाइड बाय 3 आवर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट जो स्पीड है वो क्या है, समझ में आई, यही पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे और उसी तरह से आगे हम उसको करेंगे। ठीक है, उसको करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे समझिएगा पहला जो डिस्टेंस होगा d बराबर क्या हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या दिया वहां पे 240 इंटू टाइम क्या दिया वो 5। ठीक है, ये डिस्टेंस निकला। अब इसी डिस्टेंस को कितना स्पीड से कितना आवर से ट्रेवल करेगा 5/3 के 5/3 में। अब इससे निकलेगा मेरा टाइम। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं टाइम। टाइम बराबर हो जाएगा 240 इंटू 5, समझिएगा ये डिस्टेंस निकल गया टोटल। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 240 इंटू 5। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस था। अब यहाँ पे टाइम जो टाइम निकाला, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे स्पीड, ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस को टाइम से हम या तो फिर हम इसका जो पूछा क्या था, हाँ स्पीड पूछा है, सॉरी, स्पीड को निकालने के लिए ये टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 इंटू 3, ये 5 से 5 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब 0 से 0, 4 3 12, 3 2 6 1 7, 720 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोलिएगा सर कि इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किए, तो देखिएगा जब
यहाँ पे दो रिलेशन दिया हो ना, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको सॉल्यूशन मतलब पहले कैलकुलेट करके ना रखें, इसको तोड़ के रखिएगा तो कैलकुलेट करने में आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ अच्छा, हाँ समझिएगा थोड़ा सा। अग्रवाल एग्जाम कार्ट ने एक बुक लेकर के आया जो अभी हाल फिलहाल में 12 जून से लेकर के 19 जून तक ऑफर है इस बुक में। ये मैथमेटिक्स का एसएससी के लिए, एसएससी का जितना भी सारा क्वेश्चन, अभी एसएससी ने 14,000 प्लस वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो इस बुक को परचेज कीजिए। इस बुक का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जा करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और जितना भी सारा एग्जाम हुआ, सारा एग्जाम का सॉल्यूशन और क्वेश्चन बैंक, ठीक है, और ट्रिक भी दिया हुआ है, सारा का सारा ट्रिक दिया हुआ है उसमें। और ये जी सारा का मैथमेटिक्स का 2 तरह का बुक है। पहला जो बुक है वो क्वेश्चन बैंक के तौर पे है, और दूसरा जो बुक मिलेगा आपको वो सिर्फ आपको उसमें कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मिलेगा। तो 2 बुक है इसमें, क्वेश्चन बैंक और शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अभी ये ऑफर में चल रहा है समर सेल के तौर पे। ठीक है, तो ये 12 जून से 19 जून तक आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसे परचेज करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ, वहां से देख सकते हैं, वहां से क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन में, या तो फिर आप www.examcart, ठीक है, examcart.in पे जाकर के इसे आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक ट्रेन जो है कितना मीटर लंबी है, 100 मीटर, 100 मीटर लंबी दिया हुआ है। ठीक है, और ये इसका जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। वो रेलवे लाइन के पास एक खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगा, टाइम पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, एक प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ से एक ट्रेन गुजर रही है। ठीक है, अब ये ट्रेन गुजर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति इसको पार करने में कितना समय लगाएगी। तो इस व्यक्ति को कंसीडर कर लीजिए एक पॉइंट के तौर पे, इस पॉइंट को पूरा का पूरा पार करने में कितना समय लगाएगी। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में, आपकी स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो आप इसे सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद इसको यहाँ से आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्पीड जो दिया हुआ हमारा 30 किलोमीटर, 30 को हम 5/18 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब ये हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, इसका जो डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर में। डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 100 मीटर में। ठीक है, चलिए टाइम बराबर क्या निकाले थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 100 मीटर डिवाइड बाय, अब आपका यहाँ पे स्पीड क्या है, 30 × 5 × 18 होगा, हाँ या ना। चलिए होगा, सबसे पहले यहां से कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे 2, ये कितना बार में कटेगा, 6 × 18, 6 × 5 = 30 कट गया, 5 × 5 = 25, चौके 100 कट गया ना, ये आपस में ये दोनों। चलिए 4 × 12, कितना सेकेंड लगेगा आपका, 12 सेकेंड। कितना, 12 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 20 किलोमीटर चलता है तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता है तो वह तय जो उसका जो समय लगेगा, ठीक है, वो कितने समय में पहुंच जाएगा। ठीक है, वह तय समय से कितने समय पहले पहुंच जाएगा, पहले पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा 20 किलोमीटर चलता है, सपोज यहां से यहां तक कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। ठीक है, अब एक व्यक्ति जो है यहाँ पे जो चला स्टार्ट करता है, फर्स्ट टाइम में वो 5 किलोमीटर की होती है, तो क्या हुआ, 40 मिनट लेट हो गया। ठीक है, अब क्या बोला वो कि अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो कितना जल्दी पहुंचेगा।
ठीक है, तो कितना जल्दी वो पहुंचेगा, ठीक है, वही दूरी को, है ना। क्या बोला वहां पे देखिएगा, 20 किलोमीटर चलता है, कितना, उस गति से 20 किलोमीटर तक चलता है, तो 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। तो पहले आप समझिए 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है ना, कितना किलोमीटर से, तो 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 20 किलोमीटर चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। चलिए देखिएगा, समझिएगा, अगर हम 20 किलोमीटर जाएंगे 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो कितना यहाँ पे समझ में, 4 आवर में, 4 घंटे में पहुंचेंगे। कितना घंटे में पहुंचेंगे, 4 घंटे में। लेकिन एक्चुअल जो टाइम है, एक्चुअल जो टाइम होगा वो कितना मिनट देरी से पहुंचा, मतलब कहीं ना कहीं वो 4 घंटा में पहुंचा है, तो पहुंचना कितना मिनट पहले चाहिए था, 40 मिनट पहले, मतलब 3 आवर 20 मिनट में पहुंचना चाहिए था, हाँ या ना, 20 मिनट में पहुंचना चाहिए था ना। अब ये 3 आवर 20 मिनट में पहुंचना चाहिए था। अब क्या कर रहा है वो, कि 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, ठीक है। अब ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस को 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, कितना बार में कटेगा ये, 4 दूना 8, 4 पचे 20 हो गया। ये कितना बार में कटेगा, मतलब 2.5, मतलब 2.5 घंटा में, मतलब 2 आवर 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट में वो पहुंच गया। अब पहुंचना कितना जल्दी चाहिए था, कितना देरी में पहुंचना चाहिए था उसको, तो 3 आवर 20 मिनट में। अब यहाँ पे समझिए कितना मिनट हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, इधर से आपका 30 मिनट हो गया 3 घंटा में, और इधर हो गया 20 मिनट, 30 मिनट प्लस 20 मिनट, कितना मिनट हो जाएगा आपका, 50 मिनट होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा ना। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 50 मिनट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन यह है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलकर एक पुल को 15 मिनट में पार कर सकता है, तो पुल की लंबाई पूछा है, पुल की लंबाई मीटर में पूछा है, ठीक है। चलिए समझिएगा, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये 5 किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना है सबसे पहले, तो 5 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 18, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे मिनट को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे टाइम बराबर 15 इंटू 1/60 को मिनट में कन्वर्ट, ठीक है। कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या निकाल देना है, डिस्टेंस निकाल देना है। डिस्टेंस बराबर क्या बताए थे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड बराबर क्या दिया वहां पे, 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 18 इंटू 1/4, यही दिया हुआ है ना। चलिए इसी को निकालते हैं, 1/4 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा, इसको पूछा है मिनट में पार कर देता है, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका, हाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा आपका 25 डिवाइड बाय, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 18 54 18 72 72, ठीक है। ये आपका जो आंसर हो जाएगा 25/72, ठीक है। ये आपका इतना मीटर में पहुंचेगा, इतना मीटर वो ट्रेवल करेगा, समझ में आया ना। एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलकर एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, 15 मिनट में, ठीक है। तो 15 मिनट में तो ये टाइम दिया हुआ है, ये स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड इंटू टाइम निकाल लेंगे। स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, तो 5/18 हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड में, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आपको 15/60 से, तो ये तो आपका ऑटोमेटिक वैल्यू उतना आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक आदमी 250 मीटर दौड़ा, ठीक है, और सड़क को पार कर, दौड़कर सड़क को 75 सेकंड में पार कर देता है, तो उसको किलोमीटर में गति निकालना बोला, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ मीटर, मतलब डिस्टेंस जो दिया हुआ है 250 मीटर, और टाइम दिया हुआ है 75 सेकंड, दिया हुआ कि नहीं,
अब क्या निकालना है हमें, तो यहाँ पे निकालना है स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है 250 डिवाइड बाय 75, है ना। अब ये मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। कन्वर्ट कर दिए कितना बार में, 25 या 75, 3 6 18 और ये 5 दूना 10, 6 दूना 12, कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, ठीक है। समझिएगा, ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक रेलगाड़ी है, समझ में आई ना। अब क्या बोला यहाँ पे, यदि 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति से रेलगाड़ी 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर देती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। अब समझिएगा थोड़ा सा, ये रेलगाड़ी जो है सपोज यहाँ से स्टार्ट की होगी और यहाँ पे खत्म की होगी, इसका L1 हो गया, इसका L2 हो गया लेंथ। अब यहाँ पे क्या कंडीशन क्या दिया हुआ है, L1 बराबर L2 दे दिया हुआ है या ना। चलिए पूछा क्या, रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब दोनों में से एक की लंबाई ज्ञात करेंगे, दोनों का निकल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या बताए थे, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम बताए थे ना, हाँ बताए थे। अब देखिएगा समझिएगा, क्या बोला है कि एक प्लेटफॉर्म को कितना सेकेंड में पार कर देती है, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में पार कर देता है, ठीक है। कितना की स्पीड से, ये जो स्पीड दिया हुआ है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको पार कर दिया, मतलब यहाँ पे देखिएगा d प्लस डी इज इक्वल टू 90, किसमें पूछा है, मीटर में, ठीक है। 90 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे इनटू 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे 5/18, हो गया कि नहीं होगा, है ना, 5/18 हो गया। अब ये 2D हो गया, ये 2D हुआ, 2D बराबर इतना 18 5 90, 5 बार में गया, ये 2, ठीक है। ये 2 से ये 30 टाइम्स में कटेगा 30 बार में, 5 5 25 या 75, मतलब 750 होगा, 750 मीटर होगा इसका, ठीक है। समझ में आए कि नहीं आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात करना, थोड़ा सा ये कंसेप्ट बड़ी है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करती है, ठीक है, और यहाँ पूरा का पूरा ट्रेवल करती है। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, इसको पार करने में कितना सेकेंड लगाता है, मात्र 10 सेकेंड, ठीक है। तो रेलगाड़ी की स्पीड पूछा है। अब समझिएगा, ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और इस आदमी को भी पार कर रही है, तो दोनों को सेम स्पीड से पार करती होगी, हाँ या ना। चलिए सेम स्पीड से पार करती होगी तो कहीं ना कहीं इसका जो स्पीड होगा और इसमें जो स्पीड होगा दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। चलिए होगा, स्टार्ट करते, देखिएगा। प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एक रेलगाड़ी इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब कहीं ना कहीं ट्रेन का जो लेंथ नहीं दिया हुआ है, प्लस 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस यहाँ पे निकल गया, डिस्टेंस डिवाइड बाय अगर टाइम करते हैं तो स्पीड निकलेगा, समझ में आया। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यहाँ पे इसको पार करने में कितना सेकेंड लगाया, 14 सेकेंड। पहला स्पीड निकल गया, दूसरा स्पीड क्या था, स्पीड क्या हो जाएगा इसका, एस होगा, या तो फिर मतलब इसका स्पीड और इसका स्पीड बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। किसका डिस्टेंस ले लेते हैं, ट्रेन का, टी डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 होगा ना। चलिए इसको कैंसिल आउट करेंगे 7 बार में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार में, ये 5t। अब ये बराबर करते हैं, ये हो जाएगा 5t, है ना, और ये हो जाएगा आपका प्लस 250 इज इक्वल टू 70, ठीक है।
ये 5t को उधर ले जाएंगे तो 2t बचेगा, मतलब 250 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू t हो गया। कितना बार में कटेगा? 125। मतलब ट्रेन का जो लेंथ दिया हुआ है 125 मीटर दिया हुआ है। अब ट्रेन का लेंथ निकल गया तो स्पीड भी निकलेगा। तो क्या यहाँ पे स्पीड बराबर क्या बताए थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्टेंस सपोज क्या रेलगाड़ी की गति पूछा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझिएगा इसका। इस समय यहाँ पर ये ट्रेन का जो डिस्टेंस है कितना दिया हुआ है? ट्रेन का डिस्टेंस हमने निकाला है 125 मीटर। 125 हो गया डिवाइड बाय व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाया? तो व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड लगाया। ठीक है, अब ये मीटर था, ये सेकेंड हो गया, समझिएगा। गुना 18/5 करेंगे। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया। 25 × 125, ये 5 बार में, ये 9 बार में, ये 5 बार में, 9 × 45। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो थोड़ा ये कंसेप्चुअल था। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आगे हम इसे और डिटेल में बता देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिएगा। बोला क्या है? एक एथलीट 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है, तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो स्पीड बराबर क्या बताया थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 200 डिवाइड बाय 24 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए क्या बोले थे हम? 18/5 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको कैंसल आउट करेंगे कितना बार में? 6 × 18, 6 × 4 = 24 कट गया, 5 ये 4 बार में, ये कितना बार में कटेगा? 10 बार में, 10 × 30। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, 30। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है ना। एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बुक जो आपको हम बीच लेक्चर में बताया था, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक है, आप इसे परचेज कीजिए। ठीक है, और इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खास करके वो जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एसएससी के लिए ये स्पेशल बुक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व करके सारा का सारा क्वेश्चन आप एक साथ एक बुक में देख सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे उसका ट्रिक दिया हुआ है इस बुक में। ठीक है, इस बुक में ट्रिक का कंसेप्ट दिया हुआ है, और इस बुक में आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इस बुक को परचेज कीजिए। इस बुक का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जा करके इसे खरीद सकते हैं। और अभी इसका समर वेकेशन का ऑफर चल रहा है,